मैं आज आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ वो बचाना इतना आसान नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है he depend on a mother milk, वो अपनी माँ के दूध पे निर्भर रहता है। लेकिन जब वो बढ़ता है तो हम उसे कुछ सॉलिड फूड देते हैं। सॉलिड फूड का मतलब होता है कुछ चबाने वाला खाना, च्यू करना। तो आज जो मैं सुबह में देना चाहता हूँ वो थोड़ा सॉलिड है। चेक 1 2 3, तो उसे पचाइए, ठीक है। शाम को कुछ नए लोग भी आते हैं हमारे बीच में, तो कई बार मैं खुल के बात नहीं कर पाता क्योंकि मुझे डर लगता है कई बार कि कहीं मैं ऐसा ना कुछ सिखा दूं जो लोगों को समझ में ही ना आए। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ हम ऐसी बात करें जो सॉलिड हो। क्या बाइबल में ये वर्ड है सॉलिड? यस, द बाइबल सेज अन्न सयानों के लिए होता है। इब्रानियों में लिखा है अन्न, बोलिए अन्न, मतलब सॉलिड फूड किसके लिए रहता है? मैच्योर लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं पहले। मूर्ख और बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, और सब फिर अपनी अपनी कैटेगरी को चेक करें कि मैं किन में हूं, ठीक है। मूर्ख की सबसे बड़ी निशानी है, ये कहते हैं जब तक हम ठोकर न खाएं हम नहीं सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को जब आप कहोगे ना साइकिल साइड साइड से चला बेटा, बीच में से मत चला, नहीं समझते। फिर आएंगे हाथ पाथ छिलवा के, घुटने वुटने छिलवा के, चमड़ी वमड़ी निकाल के आएंगे, रोते रोते आएंगे, धक्का लग गया। उसके बाद ये लोग नहीं करते हैं। तो बाइबल बताती है मूर्ख की निशानी होती है वो कोड़े खा के सीखता है। प्रोव्स में लिखा है, यीशु ने कहा 5 मूर्ख जो स्त्रियां थी, जो कुंवारियां थी, वो दूल्हे के आने पर रह गई। प्रभु ने कहा मूर्ख है वो व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं। Jesus preached so many definitions about foolish life. यीशु मसीह ने अपने दिनों में मूर्खता के विषय में बहुत सारी बात की। इवन जब उसने कहा कि इंसान के अंदर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, तो उसने एक लिस्ट दी लंबी कि कौन सी बातें लोगों को अशुद्ध करती हैं। आप पढ़ के देखिए, लास्ट बात है मूर्खता का विचार। रीड इट इजीली। हम लोग मूर्ख क्या सोचते हैं आपको पता है? अभी रास्ते पे आप देखिए, कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बेचारे, परमेश्वर दया करे उन बेचारों पर। कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कुछ भी हरकतें करेंगे। मैंने मुंबई में ऐसे लोग देखे हैं विदाउट कपड़े घूमते, इतनी दाढ़ी, विदाउट कपड़े, कुछ भी करेंगे, कचरे में से खाएंगे निकाल के, पता ही नहीं चलता, क्योंकि they lost their senses, उन्होंने अपने सेंस खो दिए हैं। हम लोग को सोचते हैं मूर्ख ये है, पर बाइबल ऐसों को मूर्ख नहीं कहती। बाइबल उन्हें मूर्ख कहती है जो सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वही चुनाव करते हैं जो गलत है। आप जानते हो इन दिनों में कितने सारे मसीही लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? अब आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति जो मसीह को जानता है पर वो मसीह के बाहर जाके शादी कर रहा है कुछ ऐसे लोगों के साथ जो खुदा को नहीं जानते, यू नो, लव मैरिजेस ऐसे हो रहा है आजकल। फिर शादी होती है, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं मतलब वचन में कहाँ लिखा गया है कि विश्वासी और अविश्वासी शादी नहीं कर सकते? बाइबल बताती है विश्वासी को अविश्वासी की संगति में नहीं रहना चाहिए।
अब बाइबल ये नहीं कहती कि उनसे दोस्ती मत करो। यस, आपको फ्रेंडशिप करनी है, लेकिन दोस्ती का मतलब समझते हैं, सॉरी संगति का मतलब समझते हैं। संगति का मतलब होता है अपना सब कुछ उनको बताना, सारा दिन उनके साथ रहना। इससे क्या होगा, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो उनका प्रभाव आप पे आएगा। मैंने कितने भाई बहन देखे हैं स्कूल तक इतने शरीफ रहते हैं, बट कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ, बालों की स्टाइल बदल गई, बहनों की स्टाइल बदल गई कपड़ों की। बहुत सारे भाइयों की आपने इन दिनों में बाल देखे, इधर से गायब, इधर से गायब, ऐसा लगता है ऊपर से रोड रोलर गुजर के गया। हाँ, देखा है मैंने। कई लोगों से मैं पूछता हूँ, पैसे नहीं थे क्या, ऐसे क्यों कटवाए बाल? आधे 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 पैसे दिए थे क्या? कहां से सीखा? दोस्तों से। मेरे दोस्त ने करवाया। अभी तो नया तरीका है, ग्रीन बाल, बीच में से ग्रीन बाल। ब्रदर, आई एम लुकिंग कूल, यू आर लुकिंग लाइक अ मुर्गा। ऐसा लगता है कल रात को ही पैदा हुआ। और बहुत सारी बहनों को देखो इन दिनों स्टाइलिश होता है। किसको फॉलो करते? कॉलेज लाइफ, दोस्त लोग। तो बाइबल बताती है कि आपको पता है जब आप देखिए, आजकल आप प्रभु का अनुग्रह है अगर आप लोग टीवी नहीं देखते हैं तो, और बहुत आशीषित है वो लोग जो मोबाइल भी कम यूज करते हैं। कल एक प्रोग्राम चलता था हमारे यहाँ पर, औरतें जब तक वो प्रोग्राम न देखें घर पे खाना नहीं बनता। उस प्रोग्राम का नाम था कभी सास भी कभी बहू थी। पता नहीं क्या क्या देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या क्या कुछ भी। ससुर भी कभी दामाद था। कहानी मेरी, अरे तेरी है, तू देख, हमको क्या कर रहा तुझसे? हमारे पास क्या खुद की कम टेंशन है ना? विचित्र चीज देखी है इन दिनों में टीवी पे आपने, एशियन पेंट्स, पेंट लगाने की कंपनी। जानते हो पेंट कौन लगा रहा है? लड़कियां, स्कर्ट पहन के। उन्हें पता है लोग ऐड कैसे देखेंगे। मेरे घर में तो जब पेंट हुआ था काले काले मजदूर आए थे, इनको लड़कियां कहां से मिली? See, this is going on, ये चल रहा है। So, the Bible बताती है कि मूरख की निशानी क्या है। मूरख की निशानी है सब कुछ पता है, लेकिन अंत में चुनाव खुदा की तरफ से। कभी ऐसे ना बने। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यीशु के साथ रहना एक मजेदार चीज है, पर मैं आपको एक सच बताऊं, कभी कभी प्रभु के साथ रहना बड़ा पेनफुल है, क्योंकि वो आपको हर वो चीज नहीं करने देता जो आपको अच्छी लगती है, और फिर दर्द होता है। अब आप सोचिए, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ बाइबल बताती है संगति न करे, तो अगर प्रभु आपको संगति के लिए मना करता है तो आप शादी के लिए कैसे सोच रहे हैं? नेमिया जब इजराइल लौटता है तब वो लोगों को पकड़ के, जानते हैं उसके सर के बालों को पकड़ के क्या बोलता है? बोलता है तुम्हें पता नहीं सुलेमान के साथ क्या हुआ था, कैसे उन लड़कियों ने अपना उसका मन अपने देवताओं की तरफ फेर दिया, और तुम लोग वही काम करते हो। मेरे कलीसिया में एक बहन आई, ब्रदर मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे शादी करनी है। मैंने कहा मसीह में है लड़का? नहीं, लेकिन मसीह बन जाएगा। मैंने कहा वो मसीह बनेगा नहीं बनेगा उतना तो पता नहीं है, लेकिन इस समय तू मसीह नहीं है, कंफर्म। आप सोचिए, आप अन्य जातियों में शादी करके जाएंगे, फिर आपको उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, हर वो चीज जो वो करते हैं आपको भी करनी पड़ेगी दबाव से, और क्या होता है आहिस्ते आहिस्ते व्यक्ति अपना उद्धार खो देता है। परमेश्वर अन्य जातियों से बहुत प्यार करता है। यीशु हमारे लिए नहीं उनके लिए भी मरा। बाइबल उनसे नफरत नहीं करती, लेकिन बाइबल बताती है जब तुम्हारी शादी की बात आती है तो तुम्हें सोचने की जरूरत है।
ये मत समझिएगा कि वो बुरे हैं या उनके साथ संगति। मैं अपना बहुत टाइम अविश्वासी भाई बहनों के साथ बिताता हूँ ताकि मैं उनको यीशु के लिए बता पाऊँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि कहीं उनका प्रभाव मुझ पे तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनकी चाल सीख रहा हूँ। ये मूर्ख की निशानी होती है। अब जानते हो बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धिमान वो नहीं होते हैं जो गिर के सीखते, एक बार गिर गए अब नहीं करूंगा, नो नो नो। बुद्धिमान वो होते हैं जो दूसरे को गिरते हुए देखकर उसमें से सीख लेते कि ये कैसे गिरा, मैं ना करूं। कभी आपने सुना है, कभी आपने सोचा है बाइबल के अंदर आदम की गलतियां क्यों लिखी गई हैं? दाऊद की गलतियां क्यों लिखी गई हैं? दाऊद छत पे गया, स्त्री को देखा नहाते हुए, पाप में गिर गया। शिमशोन 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 4 अफेयर। भाई कितनी लड़कियां चाहिए तुझे? एक को छोड़ता है, दूसरी को पकड़ता है तू। कभी आपने सुना इस चीज को? दाऊद पाप में, सुलेमान इतने गुनाहों में, शिमशोन ने पाप किया। इवन मुझे एक आदमी ने कहा, ब्रदर यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बाइबल के अंदर कोई गुनाह, कोई गलती नहीं लिखी गई है। आप गलत बोल रहे हो ब्रदर, उसने भी गलती की है। कहां लिखा है? लिखा है वो अपने भाइयों का समाचार अपने पिता को देता था, देखता था, स्टार्टिंग के दिन वो चुगलियां मारता था। ये बात अलग है कि वो बाद में बदल चुका था। लिखा है वो अपने भाइयों का बुरा समाचार अपने पिता याकूब को देता था। He did mistakes। आप जानते हो प्रभु ने क्यों खुलेआम इन लोगों की गलतियां हमारे सामने रखी? ये समझाने के लिए इन्होंने किया, इनसे ही सीख लो। क्यों घुटने छील के सीखे? क्यों हड्डियां तोड़वाए हम? बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान इसमें है कि वो देखता है, वॉच करता है, वो न्याय नहीं करता। Remember always there is a difference between discernment and a judgment। सदैव याद रखिए, न्याय करने में और परखने में फर्क है। जब मैं एक व्यक्ति से मिलता हूं, जब तक वो चुप है, शांत है, मैं उसे नहीं जान पाता, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करता है, मैं समझ जाता हूं उसके मन में क्या चल रहा है और मैं डिसर्न कर लेता हूं। मैं किसी के लिए ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन मैं लोगों को परख लेता हूं। न्याय करने और परखने में जानते हैं क्या है? परखना होता है कि आप देख सकते हैं कि वो क्या से सोच रहा है, और न्याय होता है कि आपको पता नहीं है, फिर भी आप जजमेंट देते हो कि ये आदमी गलत है। यीशु ने हमें ये नहीं कहा कि न्याय न करो, उसे सदैव हमें कहा परखना सीखो। सो बी वाइज, बुद्धिमान बने। आप जानते हैं घर को कभी भाई नहीं बनाता। वचन में लिखा गया है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती, स्त्री नहीं लिखा गया है, लिखा है बुद्धिमान स्त्री। और अगर एक स्त्री जिसमें बुद्धि नहीं है और वो घर चला रही है, वचन कहता है वो अपने परिवार को खत्म कर देगी, बिगाड़ के रख देगी। एक घर के अंदर 3 घर बनाएगी अपने। और मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, सब ठीक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रॉन्ग पर्सन फैमिली में आया, पूरी फैमिली डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं थी। अब क्यों बुद्धि नहीं है? उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर का भय रखने में है। नीति वचन भरा पड़ा है इन बातों से। यहोवा के भय मानने से बुद्धि मिलती है, और जब वो बुद्धि तुझे मिले तो उसे अपने गले की कंठमाला बना। रीड इट। अब आप कहोगे ब्रदर आपने स्टार्ट किया बुद्धि से, अब आप कहते हो बुद्धि फियर के साथ मिलती है। अब हमें बताओ ये डर क्या है? डर ये नहीं है कि अगर मुझसे पाप हो गया तो प्रभु मुझे मारेगा। जी नहीं, प्रभु कभी इस तरह का भय नहीं देता। परमेश्वर का भय जानते हैं क्या है? परमेश्वर का भय ये है कि चाहे कुछ भी हो,
मैं वो नहीं करूंगा जो मेरे प्रभु को दुख पहुंचाए। That's fear। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत डरते हैं प्रभु से। अरे पाप न हो जाए, पाप न हो जाए, पाप न हो जाए। आपको लगता है ये प्रभु देगा आपको? यीशु ने कहा जो डरते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। ये पुराने नियम में लिखा है, लेकिन नए नियम में लिखा है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। A man who loves me will obey me। ठीक है? कितने लोग समझे बुद्धिमान और मूर्ख? मूर्ख कौन है? नहीं, ये मत बोलो मैं हूं। मूर्ख का डेफिनेशन क्या है? ठोकर खा के सीखना। बुद्धिमान का दूर से सीख लेना, ये कैसे गिरा। ठीक है? कितने लोग समझे? मैं ना ज्यादा गुस्से में रहने वाले लोगों के साथ नहीं घूमता। आपको पता है ये बात? क्योंकि मुझे पता है मैं पिटूंगा एक दिन। हमारे एक पुरानी कलीसिया में जहां मैं पहले था, वहां पर एक भाई थे, बहुत गुस्सा करते थे। लेकिन उनकी एक अच्छी बात ये थी, जब भी वो खाना खाने किसी होटल में जाते थे मुझे ले जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा हम लोग को बॉम्बे चलना है 2 व्हीलर पे। मैंने कहा चलो। मैं फारिग आदमी था, उन दोनों ने खाली था। मैंने कहा चलो चलते। मैं चला गया। आते आते उन्होंने एक आदमी को गाड़ी ठोक दी, और गलती तो छोड़ो, वो आदमी जब उसको बोलने आया तूने गलती की, उसको भी गाली दी। उधर पुलिस भी खड़ी थी। पुलिस ने इंटरफेयर किया, क्या है? तो पुलिस को भी वो उल्टा सीधे बात कर रहे थे। मैंने कहा ब्रदर अभी तो पुलिस इसको लगाया जोर से। मैंने पुलिस वाले को कान में कहा एक और लगा। पुलिस हमें बोल रही थी क्या है, क्या किया ये सब वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर मैं पीछे बैठा था, पूछो सीसीटीवी कैमरा तो देखो। बोले मैं पीछे बैठा था। नहीं 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 ऐसा ऐसा कैसे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद इस आदमी के साथ कभी ना घूमूंगा। यू नो बाइबल बताती है झट क्रोध करने वाले के साथ संगति न कर। बहुत बार ऐसा होता है हम प्रभु में नहीं बढ़ पाते। उसका एक मुख्य कारण है हमारी संगति ऐसों के साथ है जिन्हें प्रभु में बढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन हमारा दिल लगे हुए उनसे, अच्छे लगते हैं। मैंने पता नहीं कितने लोगों की संगति खत्म कर दी। वो जब मुझे मिलते मैं आज भी उनको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ, जय मसीह बोलता हूँ, उनको नाश्ता पिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ। लेकिन जब वो संसारी बातें करना फिर से शुरू कर देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ नाश्ता खा लिया? खाया, जाओ अब जाओ। आई ऑनर यू, बट मैं क्रिकेट का धोनी ने 100 रन मारा, इंडिया हारा, ये किया वो किया, भाई मैं इन बातों में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मेरा एक अपना लक्ष्य है, मैं उस पर बढ़ने की कोशिश करूँ। ठीक है? बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अध्ययन। तो मैं बिलीव करता हूँ आप सब बुद्धिमान लोग हैं, और कितने लोग हमारे नेशन के लिए प्रेयर करते हैं हर रोज, इंडिया के लिए? कोई है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। सदैव याद रखिए हमें जिस नेशन में प्रभु ने रखा है हमें उसके लिए प्रेयर करनी है। भारत एक आशीषित देश है हमारा, और हम बिलीव करते हैं भारत प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। हम बिलीव करते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुतों की जिंदगी बचाएगा। आमीन। सदैव हमें अपने नेशन के लिए प्रे करनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा, शाम को हम एक लंबी बातचीत करेंगे। आइए मैं चाहता हूं आप सब खोले 2 तिमोथी।
दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय। बुक ऑफ सेकंड तिमोथी चैप्टर 3। सबने खोला? हिंदी बाइबल कितनों के पास है? हिंदी ओके, मोस्ट ऑफ गुजराती पढ़ते हैं। ठीक है, कोई इंग्लिश बाइबल लाया है क्या? अंग्रेजी बाइबल है किसके पास? नो वन? मोबाइल में है? ठीक है, ये मुझे इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं समझा नहीं सकता। चलिए, कोई हिंदी बाइबल पढ़िए जोर से। 3 का एक वचन। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मतलब बस अब ये सेम वर्ड आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़िए। But know this, in the last days there will be difficult times. Yes, difficult times. बस आइए, मैं चाहता हूं आप सब यहां देखें, कोई भी नोट्स न बनाएं। नोट्स आप आराम से घर जाके याद करके बना लीजिएगा। मैं चाहता हूं आप रिसीव करो, ठीक है? ध्यान दीजिए। मैं फिर से कहता हूं, ये वर्ड बचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इसको ले पाओगे, ठीक है? ये अन्य है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। पौलुस और तीमुथियुस आपस में परमेश्वर का काम करने वाले 2 लोग थे। जहां तक मैं जानता हूं, पॉल से तीमुथियुस कम से कम 18 से 17 साल छोटा था। He was a young pastor in these days, on those days. और पॉल ने उसे बहुत कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई से सिखाया था। सदैव याद रखिए, एक राइट लीडरशिप मिलना एक बहुत बड़ी आशीष होती है। एक सही अगुवे का मिलना, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिनों में हर दिन आंसू बहाए थे, लेकिन उसने हर आंसू पहाड़ पे बैठ के बहाया। लेकिन जानते हो, 2 ऐसी जगहें भी हैं बाइबल के अंदर जहां पर वो पब्लिकली रो पड़ा। एक तब जब वो लाजर की कब्र पे गया, और जानते हो दूसरा कब? जब उसने यरूशलेम को देखा और लिखा है वो रो पड़ा और उसने अपने लोगों से कहा, ये ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। अब जानते हो सेकंड टाइम जीसस अपने लाइफ में कब रोया? तब जब उसने देखा कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास लीडरशिप सही नहीं। एक सही लीडिंग का मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप इस चर्च के हैं या किसी और चर्च के हैं, ऑलवेज प्रे फॉर योर पास्टर। और हर चीज अपने पास्टर से मत पूछो। यू नो, सम सिस्टर्स दाल भी बनाएगी ना, पास्टर नमक कितना डालूं? कई भाई लोग ना छोटी छोटी बातें, कुछ चीजों का निर्णय आप खुद लें। अपने पास्टर को थोड़ा फ्री छोड़ो ताकि वो खुदा के करीब जाए। वो करीब जाएगा तो वो आपको भी करीब ले जाएगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, कलीसिया के एक्टिविटीज में इतना ज्यादा शामिल रहते हैं कि उन्हें खुदा के साथ टाइम देने का टाइम नहीं रहता। यू नो, मैं ऐसे लोगों को क्या बोलता हूं? मार्था सेवा। They did a मार्था मिनिस्ट्री। यीशु आया, यीशु ने कुछ कहा भी नहीं, इस बहन ने अपने हिसाब से खाना बनाना चालू किया, बनाते बनाते थक गई और फिर आके कहती है, तेरे को दिखता नहीं है मरियम क्या कर रही है इतनी देर से? इधर कांदा काट के पूरे आंखों में से पानी निकल गया, लेकिन ये इधर ही बैठी हुई है। उठ! यू नो, बहनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दिखता है, इधर करूंगी तो अपने हिसाब से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और यीशु ने उससे ये नहीं कहा, एनकरेज नहीं किया, अरे तू इतना अच्छा काम कर रही है, रुक मैं आ रहा हूं। यीशु ने उल्टा उसको ही डांटा, मार्था
हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती और घबराती है। कहा ना, A right leadership is a blessing. आप जानते हो पॉल तिमुथियुस को सिखा रहा था और सिखाते सिखाते वो बहुत सारी बातें उन्हें बताता है, पर ये आखिरी बात जो उसे वो सिखाता है मुझे ये बड़ी औसम लगती है। आप जानते हैं, यहां देखिए सब, अपने ध्यान को भटकने न दें। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन एक मंदिर देखा। इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए थे और ये मंदिर बनाया था राजा हेरोदेस ने। 46 years द बाइबल सेज, एक मंदिर को बनाने में उन दिनों में 3 कोट बनाने में, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, 3 आंगन बनाने में उन्हें 46 साल लगे थे। इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड। और जानते हो, जब ये मंदिर बन गया तो ये मंदिर इतना खूबसूरत बना कि हर कोई व्यक्ति जो वहां से गुजरता था वो उसे देखता था। चेले भी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इस मंदिर को देखा और इसका जिक्र प्रभु से किया। प्रभु, क्या आप इस मंदिर को देख रहे हैं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को देखकर एक बात कही, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। फर्स्ट टाइम उसने ये वर्ड यूज किया, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। वो कहता है ये सब खत्म हो जाएगा। जब चेलों ने ये सुना कि यीशु ने विनाश की बात की, तब बाइबल बताती है उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब यीशु जैतून पर्वत पे था, तो चेलों ने उससे 2 सवाल पूछे कि तेरा आना और जगत का अंत कैसे होगा। तब यीशु ने उन्हें बहुत सारी बातें बताई। मेरे आने से पहले सुनामी आएगी, कोविड-19 आएगी, यस वहां जिक्र है। उसके आने से पहले महामारियां आएंगी, पैंडेमिक्स आएंगे, भूकंप आएंगे, आकाश की ताकतें हिलाई जाएंगी। आज देखिए, जहां जहां आपने ये देखा, कुछ समय से गर्मी के समय ठंडी हो रही है और ठंडियों के समय गर्मी हो रही है। कल मैं दोपहर में यहां से मीटिंग लेके निकला, मैं इतना बाहर गर्म लग रहा था मुझे, लेकिन अजीब बात ये थी, कल रात को यहीं पर आया, हमें ठंड पड़ रही थी। मेरे भाइयों से जिक्र किया इसका, मैंने कहा यार ये क्या है। कल मैं यहाँ से निकला, मैं गाड़ी में बैठा, मुझे लग रहा था मैं शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग में फेंका गया हूँ। इतनी गर्मी थी, दरवाजे खोल यार, इतना गर्म। लेकिन रात को जैसे हम यहाँ पर आए, हमें ठंड पड़ रही थी। आप देख रहे हो अब मौसम कैसे बदल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं। ठंडी के समय गर्मी, गर्मी के समय ठंडी। ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग कहां से आई है? सब कुछ लिखा गया है। प्रभु यीशु ने कहा मेरे आने से पहले बहुत कुछ होगा। क्या क्या होगा प्रभु? सुनामी आएगी। सुनामी का मतलब होता है समुद्र अपनी सीमा को छोड़ के बाहर आएगा। ये हुआ, कर्नाटक में हुआ, थाईलैंड में हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ। इवन कुछ साल पहले मुंबई में भी हुआ ही। साइक्लोन आए, बहुत सारी बातें हुई, मौसम में बदलाव आए। उसके बाद वो दूसरा चिन्ह कहता है कि अंतिम दिनों में एक और समय आएगा जब लोग खाने पीने के लिए क्रेजी हो जाएंगे। आपने पढ़ा ये वचन? प्रभु ने कहा अंतिम दिन नूह के दिन है। नूह के दिनों में क्या होता था? खाना पीना, शादी ब्याह, कपड़े वगैरह वगैरह। आज आपने देखा YouTube पे कितने वीडियोस आ गए हैं खाने के ऊपर। आप सिर्फ एक सब्जी लिखो, पाव भाजी, 1000 पाव भाजी आएंगी। आप हैरान हो जाओगे बनाओ कौन सी। मैं जिस टाउन में रहता हूं, उल्लासनगर में, आपको पता है आज से 10 साल पहले मैं मात्र 7 से 8 होटल को जानता था। 10 साल पहले जहां मैं रहता हूं वहां पर मात्र 10 होटल्स ऐसी थी जिनको मैं जानता था। आपको पता है आज हमारे टाउन में 200 होटल्स हैं। आपको हर 1 किलोमीटर में 2 होटल्स मिलेंगे। यीशु ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। क्या आपको पता है दुनिया बनने के बाद कभी इतने पेड़ पौधे नहीं लगाए गए थे जितना अब लग रहे हैं। आप गूगल करके देखिए। यीशु ने कहा अंतिम दिनों में ले लोग पौधे लगाए।
रीड इट। सुनामी आएगी, ये आएगा, वो आएगा। अब आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी कि यीशु ने जो भी कहा, एक्चुअली यीशु ने दुनिया की बातें की, दुनिया में ये सब होगा। लेकिन जानते हो, पॉल तीमुथियुस को ये नहीं समझाता कि दुनिया में क्या होगा, वो उसको समझाता है कलीसिया के अंदर क्या होगा अंतिम दिनों में। That's awesome. Jesus preached outside, Paul preached inside. यीशु मसीह ने सिखाया उसके आने से पहले दुनिया में क्या होगा, लेकिन पॉल तीमुथियुस को समझा रहा है दुनिया खत्म होने से पहले, प्रभु के आने से पहले कलीसियाओं में क्या होगा। अब वो उसको बताता है, तीमुथियुस कठिन समय आने वाले हैं और आप आराम से, मैं आपको होमवर्क देता हूं आज, घर पे जाके आपको ये पूरा अध्याय पढ़ना है। आपको पता है इस पूरे अध्याय में जब पॉल कहता है कि कठिन समय आने वाले हैं, एक बार भी बीमारी का जिक्र नहीं किया उसने एक बार नहीं लिखा गया है बीमारियां आएंगी। आप जानते हो गरीबी का जिक्र नहीं है कि गरीबी आने वाली है बहुत, इसलिए डिफिकल्ट। नो, इवन मैं आपको बताऊं, जब मसीह लोग सताए जाते हैं उसके विषय में भी नहीं लिखा है। मैं सोच रहा था, पॉल तो कहता है कठिन समय आएंगे, मतलब क्या होगा, कलीसिया में गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा क्योंकि हम सुसमाचार बताते हैं, क्या हमारे पर दोष लगाए जाएंगे, ये क्या सताव है। जानते हो आगे क्या कहता है, आप हैरान हो जाओगे सुन। वो कहता है अंतिम दिनों में हमारे कलीसियाओं में सबसे बड़ी तकलीफ जानते क्या होगी, लोग कठोर, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, भलाई के दुश्मन, दूसरों को क्षमा न करने वाले, व्यभिचार करने वाले, और आराम से पढ़िए वहां पर लिखा है झूठ बोलने वाले, इवन गुटखा, टोबैको, शादी के बाद दूसरी औरतों को देखना। वो कहता है ये सारी बातें आने वाली हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या नई बातें हैं? आदम से होती आई है, तो फिर इसमें कठिनाई क्या है? अब जानते हो उसके बाद क्या कहता है पॉल? बोलता है ये सारे लोग जिनमें ये स्वभाव है, ये जितने भी लोग हैं तुम्हारे बीच में ही रहेंगे, लेकिन भक्ति का चोला पहन के बैठे। दैट इज प्रॉब्लम। पॉल तो क्या कहना चाहता है? वन थिंग, अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं, और अगर तुम मजबूत हो तो तुम उन्हें पहचान लोगे। आपको पता है, आप पढ़ना, आगे चल के लिखा है ये भक्ति का वेश तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। इन माई इंग्लिश बाइबल सेड दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। वो भक्ति के बेस में आएंगे, भक्ति के बेस में, लेकिन अंदर से वो कुछ और है। अब मैं आप में से हर एक से सवाल पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, इट इज अ सॉलिड फूड। मुझे बताइए, जैसे आप कलीसिया में हैं, क्या वैसे आप घर में हैं? कई लोग संडे को सुबह में गीत गाते समय इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मेरे कलीसिया में एक भाई है, वो हमेशा लड़ता रहता है दूसरों से, और रविवार को मेरे जीवन का मकसद तू है। प्रभु बोलता है झूठ बोलना बंद कर, गीतों में भी झूठ। सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, प्रभु बोलता है सब रख, मेरे को जीवन दे। सोना चांदी मैं क्या करूंगा, ऊपर क्या डांबर के रास्ते हैं क्या? सोने के रास्ते ही ऊपर, उसमें चलता रहता हूं मैं। अब जानते हो पॉल यहां पर क्या कह रहा है तीमुथियुस को, कि अंतिम दिनों में लोगों का स्वभाव ऐसा होगा, लेकिन दिक्कत क्या रहेगी, ये सब भक्ति के बेस में रहेंगे। जानते हो सबसे बड़ी बात वो यहां क्या कह रहा है? अंतिम दिनों में जो पाप सबसे ज्यादा लोगों में होगा वो है पाखंडीपन, हिपोक्रेसी। जानते हो पाखंडीपन क्या होता है?
मैं आपको बताता हूं पाखंडीपन होता क्या है। किसी को फॉल्स इंप्रेशन देना। इंप्रेशन समझते हैं? अगर एक व्यक्ति है जो कहता है मैं कुछ लेने जा रहा हूं महंगी चीज, और किसी को बोलता है तेरा चेन दे देना, मैं पहन के जाऊंगा, ब्रेसलेट भी दे दे पहन के जाऊंगा। कोई चीज लेने के लिए जा रहा है, चेन पहन के, ब्रेसलेट पहन के, अब एक दुकान में जाके बोलता है और सर ये कितने का है, चेन में मस्त लगा के, क्या ये उसका है? किसका है? कितने लोग यहां पर देख रहे हैं? फॉल्स इंप्रेशन। कई बार हम अपने आप को उतना आत्मिक दिखाते हैं जितना एक्चुअली आपको भी पता है कि आप नहीं। और मैंने देखा है एक और चीज, अन्य भाषा बोलने वाले जो लोग अन्य भाषाओं में बोलते हैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा घमंड होता है, अन्य भाषा का घमंड। ब्रदर मेरे को अन्य भाषा मिला है। आपको पता है आपको अन्य भाषा क्यों मिला है? ताकि आप नम्र हो पाओ, इसलिए मिला। आज अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को जीतने के लिए अपने आप को मैनिपुलेट करते हो? आप जानते हो परमेश्वर बॉडी मॉडिफिकेशन से नफरत करता है। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है मॉडिफिकेशन? नहीं सुना है? मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। हमारे मुंबई में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर आप उनको पुरानी बाइक तो नहीं करके दे देंगे और इंजन वही रहेगा, उसकी बॉडी ऐसे रहेगी कि आप चलाओगे, लोग आपको बोलेंगे कहां से लेके आया? अमेरिका से। कहां से लेकर आया? यूपी का गाड़ी लग रहा है ये तो। इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। पूरी बॉडी बाहर की बदल जाती है लेकिन इंजन वही रहता है, इंजन चेंज नहीं करते वो। आप जानते हो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बिहेवियर में चेंज करें, कि जैसे हम चर्च में आते हैं अच्छे से बैठे सबको जय मसीह कहें। परमेश्वर को बिहेवियर मॉडिफिकेट नहीं चाहिए। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ सबके सामने एक नकल करो, एक्टिंग करो। आज आप देखिए कितनी आज हम एक्टिंग करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए आपको पता चल जाएगा। आप मुझे बताइए, आपके कलीसिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति चाय लेके आ रहा है और वो चाय आपके ऊपर गिर गई, गरम गरम चाय, आप क्या करोगे? अरे मार देंगे। मारोगे इसको? नहीं मारोगे। मैं भी नहीं मारूंगा। सोचो एक भाई चाय लेके आ रहा था, आप यहाँ पर बैठे हुए थे और आपका पैर उसको लग गया और चाय आपके ऊपर, आप गाली दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं। लेकिन घर के अंदर ठंडा पानी भी आप पे गिर जाए, ओहो क्या है ये? अरे गिर गया ना। गिर क्या? अंधा है क्या? दिखता नहीं क्या? इतना बड़ा हो गया है जिराफ की तरह, दिखता नहीं? पूरा गिर गया, मेरा पैर खराब कर दिया, चल जा जा। चर्च के अंदर एडजस्ट किया, उधर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी खोखली इज्जत को कोई देख रहा। दैट इज द इशू। पति पत्नी लड़ रहे थे, एक दिन पादरी साहब बाहर खड़े थे और जैसे पादरी साहब आए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। आई डोंट नो यहाँ गुजरात में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन बॉम्बे के घरों में आंख होती है, आंख, यू नो, आंख आई। हम पहले दरवाजे से देख लेते कौन है। अभी ये भी कम हो रहा है, अभी सीसीटीवी कैमरा सारे लगभग हम लोग हमेशा देख लेते हैं। सोचिए अगर आपके पास्टर जोसेफ यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपने उनको इनवाइट किया है घर में खाना खाने के लिए और वो बाहर से आ ही रहे हैं अपने पापा के साथ और आप पति पत्नी लड़ रहे थे, दबा के चमाटे 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 खेल रहे थे। जैसे दरवाजा खटखटाया, आपकी पत्नी ने बोला, ऐसे देख लिया, क्या हुआ? पास्टर आया है, चाय फिर दिखा दी। और आप अंदर आए, पास्टर अंदर आए, पास्टर ने बोला और बहन भाई क्या कर रहे हो? आप लोग का खून बह रहा था यहाँ से। तो हम दुआ कर रहे थे। ये कौन सी दुआ है? हाँ, ये हम अन्य भाषा बोल रहे थे, गुस्से में मारने लग गए।